हाल ही में विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया गया? दोस्तों ये मनाया गया 4 जनवरी को विश्व ब्रेल दिवस। ये हालांकि ब्रेल दिवस का आविष्कार हुआ था 19वीं सदी में, लेकिन इसकी वैश्विक महत्व को आधिकारिक मान्यता तब मिली जब यूएन ने यानी कि संयुक्त राष्ट्र ने 2019 में 4 फरवरी को विश्व ब्रेल दिवस घोषित किया गया था। तो आपको याद रखना है, विश्व ब्रेल दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेल्सी रोड्रिगेज। इनका नाम है डेल्सी रोड्रिगेज। इन्हें किस देश के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में इनको नियुक्त किया गया है? तो ये है वेनेजुएला की। ये आपको याद रखना है। ये बनी है वेनेजुएला की अंतरिम राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज। अमेरिका की एक सैन्य कार्रवाई के दौरान राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को हिरासत में लिए जाने के बाद रोड्रिगेज को कार्यवाही राष्ट्रपति के रूप में जिम्मेदारी सौंपी गई है। अगर इनकी इससे पहले ये वेनेजुएला की उपराष्ट्रपति थी, ये भी आपको याद रखना है। तो ये है उपराष्ट्रपति जो कि हाल ही में अंतरिम राष्ट्रपति बनी है, और ये है अपने राष्ट्रपति निकोलस मादुरो जो कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति थे। अब इन्हें हिरासत में ले लिया गया है अमेरिकी सैन्य कार्रवाई के दौरान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये है महेश शरद चंद्र सोनक। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट है। ये केंद्र ने झारखंड उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति महेश शरद चंद्र सोनक की नियुक्ति को स्वीकृति दी है। ये रहे आपके सामने जज महेश शरद चंद्र सोनक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जारी एनटीसीए की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2025 में भारत में कुल कितने बाघों की मृत्यु हुई है? इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है 166। अगर हम बात करें एनटीसीए की तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इसके द्वारा हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में, जो कि 2025 में कुल 166 बाघों की मौत दर्ज की गई है। अगर हम बात करें 2024 की तो 2024 में कुल मौत जो थी वो 126 थी। ये अब बढ़कर 166 हो गई है, मतलब कि +40। तो ये 40 का डिफरेंस इस बार आया है। 40 अधिक मौतें हुई हैं 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्कूलों में अखबार पढ़ना अनिवार्य किया है? तो ये है राजस्थान सरकार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है। राजस्थान सरकार ने प्रदेश के शिक्षा जगत में एक क्रांतिकारी कदम उठाते हुए सरकारी और निजी स्कूलों की सुबह की असेंबली में अखबार पढ़ना जरूरी कर दिया है। शिक्षा विभाग ने इस नए आदेश का मुख्य उद्देश्य छात्रों को जो रंटित विद्या है, जो रटते हुए जो विद्या प्राप्त होती है, उससे दूर ले जाकर उन्हें दुनिया भर में करंट अफेयर्स से जोड़ना है। तो इसका आंसर आपको याद रखना है ऑप्शन नंबर बी राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में भारत का पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक कहाँ स्थापित किया गया है? ये किया गया है उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। भारत का ये पहला सरकारी अस्पताल आधारित एआई क्लिनिक जो कि उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में स्थित गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस में स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में वित्त वर्ष 2026 में भारत के निवेश चार्ट में सर्वोत्तम स्थान किस राज्य को प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। वित्त वर्ष 2026 की पहली 3 तिमाही के दौरान आंध्र प्रदेश भारत के निवेश चार्ट में शीर्ष स्थान पर रहा है, जिसमें कुल प्रस्तावित निवेश हो जाएगा इसका 25.3%, 25.3%। अगर हम बात करें सेकंड की तो ओडिशा इसके बाद है 13.1% के साथ, और महाराष्ट्र थर्ड पे 12.8% के साथ, जो कि दक्षिण और पूर्व भारत की ओर निवेश के बढ़ते झुकाव को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में 3 जनवरी 2026 को
सावित्रीबाई फुल्ले की कौन सी जयंती मनाई गई? ये मनाई गई 195 195वीं जयंती सावित्रीबाई फुले की मनाई गई, जो कि भारत की पहली शिक्षिका और समाज सुधारक थी, जिन्होंने महिलाओं और वंचितों की शिक्षा के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था। इस अवसर पर देश भर में उन्हें याद किया गया और उनके कार्यों को प्रेरणा का स्रोत बताया गया, और इस बार इनकी मनाई गई 195वीं जयंती। ये आपको याद रखना है, सावित्रीबाई फुले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शब्दोत्सव साहित्यिक उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ? ये हुआ है नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दिल्ली शब्दोत्सव नामक साहित्यिक उत्सव का आयोजन दिल्ली में हुआ, और ये मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आयोजित हुआ, जो भारत की संस्कृति, साहित्य और विचारों का एक बड़ा उत्सव है, जिसमें देश भर के विद्वान, लेखक और कलाकार भी शामिल हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में किसने स्किल द नेशन चैलेंज लॉन्च किया है? ये क्या है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है स्किल द नेशन चैलेंज। एआई को बताया है इन्होंने युवा भारत के लिए सबसे बड़ा अवसर। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुरुवार को राष्ट्रपति भवन के कल्चरल सेंटर में एक विशेष कार्यक्रम में स्किल द नेशन चैलेंज लॉन्च किया। याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सदानंद दाते किस राज्य के नए डीजीपी बने हैं? ये बने हैं महाराष्ट्र के। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी है सदानंद दाते, जो कि हाल ही में महाराष्ट्र राज्य के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी बने हैं। ये है सदानंद दाते जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का सफल रात्रिकालीन परीक्षण कहाँ किया गया? ये किया गया है ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बात करते हैं इसकी डिटेल की, तो अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का हालिया सफल रात्रिकालीन परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया, जिसमें मिसाइल के सभी तकनीकों और परिचालन मानकों को सफलतापूर्वक पूरा किया, भारत की रणनीतिक क्षमताओं को मजबूत किया। तो आपको याद रखना है, अग्नि 5 इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, इसका रात्रिकालीन परीक्षण किया गया है ओडिशा के चांदीपुर में। ये आपको याद रखना है, इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही काफी। हम कल फिर मिलेंगे आपके साथ नई करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ में। तब तक के लिए धन्यवाद।